प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। चलिए अब हम वचन के द्वारा परमेश्वर को आदर और महिमा देते हैं। आज जो वचन मैं आप लोगों के सामने पढ़ने वाली हूँ और उसको हम और गहराई से जानने वाले हैं, गहराई से उसके द्वारा हम शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं। वो पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसके 16 पद को हम पढ़ेंगे। 16 से 19 पद तक हम पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। कौन प्रार्थना करने जा रहा था? पौलुस और सिलास जब प्रार्थना करने जा रहे थे तो उन्हें एक दासी मिली, एक स्त्री मिली जिसमें भावी कहने वाली एक आत्मा थी और वह भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वो अपने स्वामियों के लिए, जो उसके स्वामी थे, उनके लिए भावी कहकर, भावी कहना मतलब भविष्यवाणी करना, वो भविष्यवाणी करती थी और उसके बाद अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा कर ले आती थी। क्योंकि जब वो भविष्यवाणी करती थी तो लोग उसे दान दक्षिणा दिया करते थे, दान दिया करते थे, जिससे वो अपने पैसे दिए करते थे और भी बहुत सारे सामान दिया करते थे जो वो ले जाके अपने स्वामियों के पास देती थी। देखिए प्रिय, यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है कि भविष्यवाणी करने का हक शैतान के पास भी है। उसे पता है, वो भविष्यवाणी करता है। ये वचन के द्वारा हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि भावी कहने की वाली आत्मा थी। भावी जो भविष्यवाणी करती है, ऐसे छोटे मोटे भविष्यवाणी जो हैं वो शैतान के द्वारा भी होते हैं। तो सचेत रहिए। आपको जानना है कि कौन परमेश्वर की तरफ से है और कौन शैतान की तरफ से है। जो शैतान की तरफ से होता है वो प्रभु यीशु मसीह को कभी भी अपना उद्धार करता और परमेश्वर का पुत्र ग्रहण नहीं करता है। तो आप जब भी किसी को सुनते हैं, जब भी किसी को सुनते हैं, तो आप ध्यान रखें कि क्या वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहा है, पिता परमेश्वर को, खुदावन यहोवा को अपना स्वामी ग्रहण कर रहा है, अपना परमेश्वर ग्रहण कर रहा है। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद ही उसे फॉलो कीजिए। आगे लिखा हुआ है, वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। क्या चिल्लाने लगी? ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर का दास है जो हमें उद्धार की मार्ग की कथा सुनाते हैं। ठीक है। उसके आगे लिखा हुआ, बहुत दिन तक ऐसा करते रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी समय निकल गई। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसी से पता चलता है कि वो जो आत्मा थी वो पौलुस की आगे पीछे और जो उसके साथ में थे उसके आगे पीछे उनकी तारीफ करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए घूमती थी। अब क्यों घूमती थी यह हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन जब वो तारीफ को सुनते हैं उनके साथी तो वो खुश नहीं होते, परंतु पौलुस क्या होते हैं? दुखी होते हैं और यीशु मसीह के नाम से उस आत्मा को निकाल देते हैं। देखिए प्रियो, याद रखिए, शैतान बहुत चालाक है, बहुत ही ज़्यादा चालाक है। वो आपको आपकी तारीफ सुनाकर इतना खुशी से फुला देगा, इतना खुशी से फुला देगा कि आप सिर्फ उन तारीफ़ों को दिन रात सोचते बैठे रह सकते हैं, बजाय इसके कि जो वक्त आप परमेश्वर को देते हैं वो परमेश्वर को ना दे के उन तारीफ़ों को बस सोचते ही रहते हैं। आप सभी को पता है कि जो लोग भी आपकी तारीफ़ करते हैं वो कहीं ना कहीं जाकर, कभी ना कभी जाकर आपकी बुराई भी करते हैं। मैं अगर क्राफ्ट वर्क करती हूँ तो जो कोई मेरे पास आता है, मेरे क्राफ्ट वर्क को देख के बोलता है कि आपने बहुत अच्छा क्राफ्ट वर्क किया है, लेकिन साथ ही दूसरा भी कोई करता है तो उसके पास जाके ये भी बोलता है कि आपने उससे भी ज़्यादा अच्छा किया। आप उस तारीफ में इतना मत खो जाइए, इतना मत फूलिए कि परमेश्वर को धन्यवाद देना छोड़कर
खुद अपनी तारीफ करने लग जाएं, क्योंकि शैतान यही चाहता है। शैतान का मकसद यही है कि वो चाहता है कि आप अपनी तारीफ में खो जाएं, और आपके जीवन में जब आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में शैतान की योजना पूरी होती है। लेकिन हमारा जीवन इसलिए नहीं है कि शैतान की योजना पूरी हो, हमारा जीवन इसलिए है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन में है उसे पूरा करने पाएँ। पौलुस खुशी से उछला नहीं, वो सुनकर अपनी तारीफ को पौलुस जो थे वो खुशी से नहीं उछले, परंतु वो दुखी हुए, क्योंकि वो अपने जीवन से केवल परमेश्वर को, इस नासरी को महिमा और आदर देना चाहते थे। वो अपनी महिमा, अपना आदर नहीं चाहते थे। इसीलिए पौलुस खुशी से नहीं उछले। उसे पता था कि ये शैतान की योजना है जो मुझे मेरे मार्ग से, जो मैं प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चल रहा हूँ, जो पिता ने मुझे मार्ग बताया उस पर चल रहा, उससे वो भटकाने का काम कर रहा है। आपके और मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे कि आप जब तारीफ़ सुन के फुलन समा जाते हैं और दिन भर उस तारीफ़ को सुनते रहते। मैं तो कहूँगी प्रियो, ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। तारीफ़ जब स्वर्ग में होगी, जब हम स्वर्ग जाएंगे, जब वहाँ होगी, तब वो असली तारीफ़ होगी। यहाँ जो मनुष्य हैं वो स्वार्थी हैं, वो मतलबी है, उनका प्रेम मतलबी है। यीशु मसीह कहते हैं कि संसार तुमसे प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि तुम संसार के नहीं हो। कौन है संसार के लोग? वो लोग हैं संसार के जो चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, लालच करते हैं, बेईमानी करते हैं। ऐसे लोगों को संसार पसंद करता है। लेकिन जब आप और मैं हम जब प्रभु के राह पे चलते हैं, हम ना इन सारी बातों को छोड़ देते हैं, तो पीठ पीछे, इवन कई बार आपके मुंह पर, सामने में लोग आपका हंसी उड़ाएंगे, आपका ठट्ठा उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे। नीति वचन में कहा गया है कि ठट्ठा करने वालों का भाग क्या होगा। जो लोग ठट्ठा करते हैं उन पे एक दिन परमेश्वर, बुद्धि कहती है मैं ठट्ठा करूँगी और मैं उनकी नहीं सुनूंगी, क्योंकि बुद्धि पुकारती है, उन्हें बुलाती है, उनके बुरे कामों से, उन्हें मार्गों से उसे बुलाती है, लेकिन वो नहीं मानते। और ऐसे लोगों का जो बुरा काम नहीं करते उनका ठट्ठा करती है, उनका मजाक उड़ाते हैं संसार के लोग। तो ऐसे लोगों का फल क्या होगा ये सब हम सभी जानते हैं। तो मेरे प्रियो, इस संसार के लोगों में ना रहिए। इन संसार के लोगों में मतलब ये नहीं कर सकते, इनका मतलबी प्यार है, इनका प्यार बहुत ज़्यादा मतलबी है। ऐसे मतलबी प्यार को लेके क्या मतलब? और जिस चीज़ से लाभ नहीं होता उस चीज़ को अपने जीवन में ला के क्या मतलब? अगर आप एक प्लांट भी लगाते हैं तो आप उस प्लांट को इसलिए लगाते हैं कि वो बड़ा हो और आपको बहुत सारे फ्रूट्स मिले। आप यहाँ भी अपने लाभ को सोच रहे हैं, तो आप अपने जीवन को भी इस तरीके से बनाइए कि उससे आपको लाभ हो, ना कि नुकसान हो आपके शरीर का, आपके जीवन का, आपकी आत्मा का कोई नुकसान हो। पौलुस कहते हैं कि जो चीज़ मेरे लाभ की नहीं उसे मैं क्यों करूं? तो जो चीज़ आपके लाभ की नहीं है उसे क्यों करना मेरे प्रियो? जो चीज़ नुकसान हो रहा है, जिस चीज़ से आपको शराब पीने से, सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से, व्यभिचार करने से और चोरी करने से, लालच करने से, सब इससे आपका नुकसान हो रहा है। एवं हमारा देश का कानून भी इसके लिए सज़ा देता है, चोरी, धोखा, बेईमानी ये सब करने से। तो उससे सिर्फ आपको नुकसान हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को करने का क्या लाभ है? क्यों करें ये सारी बुराइयाँ? क्यों ना हम निकाल के बाहर फेंक दें? जैसे कि आप प्लांट लगाते हैं, अगर वो अच्छा फल नहीं देता, तो आप उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो वैसे ही जब आपके जीवन में ये सारी बुराइयां हैं और वो आपका नुकसान कर रही हैं, आपको कुछ मीठा फल नहीं दे रही है, तो आप उसे उखाड़ कर फेंक दीजिए, अपने जीवन से निकाल कर उसे फेंक दीजिए। क्योंकि आपके जीवन में केवल और केवल परमेश्वर का स्थान होना चाहिए, उसके वचन का स्थान होना चाहिए और किसी का नहीं।
और सारी बातें जो होती हैं वो लाभ की नहीं होती है। सारी बातें जितनी भी संसार में वो लाभ की नहीं है। तो जो लाभ की बातें हैं उसे अपने जीवन में रखिए। देखिए, जब पौलुस खुशी से नहीं उछले, परंतु वो दुखी हुए, और जब वो दुखी हुए तो उन्होंने यीशु के नाम से उस भावी कहने वाली आत्मा को निकाल फेंका। आप अगर आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जब पौलुस ने ऐसा किया तो उसके स्वामियों ने, उस दासी के स्वामियों ने उसे बंदी गृह में डलवा दिया। उनके साथी के साथ में उन्हें बंदी गृह में डलवा दिया। प्रियो, इसका मतलब ये है कि आप जब अच्छा काम करने जाएंगे तो लोग आपको सताएंगे, लेकिन बंदी गृह से कैसे प्रभु ने उसे निकाला, कैसे शांति दी, ये भी आप पढ़ेंगे। वही शांति, वही प्रेम, वही आशीष आपके जीवन में आने को इंतज़ार कर रही है। आप परमिशन दीजिए, आप धन्यवाद के साथ उस आशीष को ग्रहण कीजिए, तो वो सारी आशीषें आपके जीवन में आएगी। मेरे प्रियो, जितनी भी बातें जो आपके लाभ की नहीं है उसे निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, उसे निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, और उन सारी बातों का अपने जीवन में ग्रहण करें, जिससे केवल आपको लाभ होता। आपकी आत्मिक शांति बढ़ेगी, आपकी आत्मिक शांति बढ़ेगी। बहुत मुश्किल नहीं होता है प्रियो, बस ठान लीजिए और प्रार्थना कीजिए, और केवल प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों के साथ आपके लिए खड़े रहते हैं। चारों ओर हमारे स्वर्गदूतों का बेड़ा लगा हुआ है कि शैतान हमें छू ना पाए। क्यों सुरक्षित हैं आप अभी तक? इसलिए सुरक्षित है क्योंकि स्वर्गदूतों का बेड़ा आपके चारों ओर लगा है। प्रभु यीशु मसीह पिता के परमेश्वर के परमिशन से आप बचाए जा रहे हैं, आप बचे हुए हैं। मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद दो, हर एक बात में धन्यवाद दो, और हर एक बात में उसकी स्तुति आराधना कीजिए। पिता परमेश्वर आप सभी के जीवन में ढेर सारा प्यार और आशीष को लाए। आप सभी प्रभु में ऐसे ही निरंतर बढ़ते जाएं। पिता परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।